द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मिथाइलो क्यूकुमिस ओराइजी क्या है। आइए देखते हैं। शोधकर्ताओं ने मुख्य रूप से पश्चिमी भारत के चावल के खेतों और आर्द्रभूमि में भारत की पहली स्वदेशी मिथेनोट्रोफ मिथाइलो क्यूकुमिस ओराइजी की खेती को पृथक किया और उसका वर्णन किया है। आइए देखें कि ये है क्या। तो यह एक प्राकृतिक जीवाणु है जो आर्द्र भूमियों और चावल के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका विशिष्ट अंडाकार और लंबा आकार था जो खीरे के समान था। जैसे इसमें देखें ये है। इसलिए इस नवीन प्रजाति को मीथेन खाने वाला खीरा नाम दिया गया है। इसकी विशेषताएं क्या हैं ये देखें तो यह एक मिथेनोट्रॉफ घटक है। यह बैक्टीरिया की तुलना में इसका आकार उल्लेखनीय रूप से बड़ा होता है और यह एक छोटे खमीर के आकार के बराबर है। इस जीवाणु की एक और अनोखी विशेषता यह है कि इसकी प्रकृति सख्त मीसोफिलिक है और यह 37 डिग्री सी टेम्परेचर से ऊपर नहीं बढ़ सकता, जबकि अधिकांश अन्य मिथेनोट्रॉफ 37 डिग्री सी या यहाँ तक कि 40 डिग्री सी पर भी बढ़ सकते हैं और सहन कर सकते हैं। यह जीवाणु हल्के गुलाबी रंग के कॉलोनियां बनाता है और जीनोम कैरोटीनॉइड मार्ग का संकेत देता है। हाल के वर्षों में यह पाया गया है कि मिथेनोट्रॉफ चावल के पौधों में शीघ्र फूल आने और अनाज की उपज में वृद्धि करके उनकी वृद्धि को बढ़ा देता है। तो ये धान के खेतों में पाया जाता है। मिथेलो क्यूकुमिस की वर्तमान बाधा इसकी धीमी वृद्धि है, जो इस संस्कृति के बड़े पैमाने पर विकास को सीमित करती है, जो शमन और जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए आवश्यक है। अब मिथेनोट्रॉप्स क्या होता है ये समझें। तो मिथेनोट्रॉप्स या मीथेन ऑक्सीकरण करने वाले बैक्टीरिया इस मीथेन का ऑक्सीकरण करते हैं और अपना बायोमास बनाते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और हमारी तरह CO2 या H2O का उत्पादन करते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे या जल छोड़ेंगे और ये अपना बायोमास बनाते हैं। बायोमास कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी जीव जंतु है, उस जीव जंतु में जो मूल रूप से अगर हम जल की मात्रा को निकाल दें और उसके बाद जो अवशेष बच जाए शरीर में, तो वो अवशेष मानिए या मिनरल्स मानिए या जो भी तत्व हमारे शरीर में बचते हैं या किसी भी जीव के शरीर में जो बचते हैं मूल तत्व, उसी मूल तत्व को बायोमास कहा जाता है। जल की मात्रा निकालने के बाद जो मूल तत्व बच गया वो बायोमास कहा जाता है। ये प्राकृतिक मीथेन शमन एजेंट हैं और उन सभी वातावरणों में मौजूद होते हैं जहाँ मीथेन और ऑक्सीजन दोनों उपलब्ध हों। इनका आवास आर्द्रभूमि, चावल के खेत, तालाब या अन्य जल निकाय ऐसे आवास हैं जहाँ ये प्रचुर मात्रा में उगते हैं। तो ये था मिथेलो क्यूकुमिस ओराइजी। इस ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।